तो हमारे पास में आज हम जो स्टडी कर रहे हैं तो ये चैप्टर 5 है, यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लास 9th का हमारे पास में है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे पास में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हमें सोल्व करने होते हैं, बट ये चैप्टर हम स्टार्ट में आज लेके चल रहे हैं। इसके बेस पे हमारे पास में जैसे हमारे पास में 6 चैप्टर है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है, क्वाड्रिलेटरल्स जो हमारे पास में चैप्टर है, उसमें हमारे पास में इसके जो थ्योरम्स है, स्टेटमेंट है, एक्सियोम्स है, उन सभी चीज़ों में हमारे पास में ये बड़ा यूज़फुल होगा। इसलिए इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, राइट। तो सिलेबस में दे रखा है तो हमें वैसे भी स्टडी करना था। तो अभी हमारे पास में क्या है, चैप्टर 5 हमें स्टडी करना है यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कि जो टाइम था, राइट, जो यूक्लिड का जो टाइम था, उस टाइम पे हमारे पास में क्या था कि यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हमारे पास में जो वर्ड अगर हम लेके चले तो ज्योमेट्री हमें किस चीज़ के बारे में बताती है कि हमारे पास में कोई भी अगर हमें कोई फिगर लेके चलते हैं, किसकी क्या शेप है, शेप वगैरह से रिलेट करते हैं हमारे पास में ज्योमेट्री। कि कोई सर्कल लेके चले, राइट, आपने स्टडी भी किया होगा, जो 10th में जा चुके हैं उन्होंने अच्छे तरीके से स्टडी किया है कि ज्योमेट्री में हमारे पास में 2D के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2D में हमारे आ गया, 3D में आ गया। ठीक है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से समझते हैं, राइट। तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे कि हम सर्कल को कैसे डिनोट करें, हम लाइंस को कैसे समझें, कि पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन है, पॉइंट को कैसे लेके चले। तो हमारे पास में हमें नहीं पता था कि हमें किस प्रकार से किसी को कैसे सोल्व करना है। जब हमें बहुत सबसे पहले जब हमने मैथ स्टार्ट किया था, अपना स्टडी करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है। आज तो हमारे पास में हर एक डेफिनेशन है, लेकिन जब हमारे पास में जो यूक्लिड का जो टाइम हमारे पास में दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 423 BC के अप्रोक्स में हमारे पास में कुछ टाइम पीरियड था। ठीक है, तो उसमें हमारे पास में क्या टाइम पीरियड, उसमें के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या कहा गया है कि हमें नहीं पता थी कि सर्कल की शेप कैसी होगी, हमें नहीं पता था लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हमें नहीं पता कि पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमारे पास में जब वहाँ के जो पर्सन्स थे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो हमारे पास में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा यूक्लिड, राइट। ये जो मैथमेटिशियन थे ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। किसके थे? ग्रीक के थे, राइट। और यूक्लिड को यानी कि अलेक्जेंड्रा यूक्लिड को हमें फादर ऑफ मॉडर्न जियोमेट्री भी बोलते हैं, राइट। तो यूक्लिड अलेक्जेंड्रा यूक्लिड को अलेक्जेंड्रा इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री, मॉडर्न ज्योमेट्री। जब इसने हमारे को बहुत सारे रूल्स डिफाइन किए थे, रूल्स डिफाइन होने के बाद में हमने क्या स्टार्ट किया कि हमारे को ये पता चला, क्या पता चला कि सर्कल को किस तरीके से लेके चले, हमें पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करें, हम लाइंस को कैसे डिफाइन करें, हम सरफेस को कैसे लेके चलेंगे। तो इससे पहले हमें नहीं पता था। अपने अपने देश में अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सब अपना अपना यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आप सभी ने पता है, जैसे कि आज अगर आपको एक एग्जांपल्स के वे में लेके चले तो आपको पता है कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया, ठीक है। अमेरिका की डॉलर है, राइट। इसी टाइप से हमारे पास में अलग अलग हम कंट्री का नाम लेके चलेंगे तो सबकी अपनी अपनी एक करेंसी है, राइट। सबकी अपनी अलग वैल्यू है करेंसी की। सेम एज इट इज़ जब हमें यूक्लिड के टाइम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई भी हमारे पास में था कि इंडियन था तो वो अपना अलग से मैथ यूज़ कर रहा था, वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू को क्या लेके चल रहा था, वो फिक्स था कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। चीन के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा था। अमेरिका का कोई प्रश्न था, अमेरिका के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा था। वे उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ थी उनकी जो अपनी अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। उनको नहीं पता था कि पर्टिकुलर शेप हमारे पास में क्या है। तो जब हमारे पास में अलेक्जेंड्रा यूक्लिड आया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर बुक निकाली। उस पर्टिकुलर बुक
जिसमें उसने 23 डेफिनेशन डिफाइन की। उन 23 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। आज के टाइम पे भी हमें जो यूक्लिड ने जो हमारे को डेफिनेशन दी थी ना, उसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम उसको आज अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। हम मैथ स्टडी कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में क्रेडिट जाता है वो हमारे पास में यूक्लिड्स को जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ स्टडी की थी, राइट। हम डिफ्रेंशिएट कर पाए थे कि किस चीज़ को कैसे डिफाइन करना है। तो हमारे पास में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एक्सियोम्स, पोस्टुलेट और थ्योरम। ये तीन चीज़ बड़ी ही वेल डिफाइंड है कि इनको अच्छे तरीके से समझेंगे तब जाके हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर है उनमें इसका यूज़ होगा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक्सियोम्स क्या होती हैं, एक्सियोम्स या पोस्टुलेट, ठीक है, एक्सियोम्स या पोस्टुलेट। अगर हम बात करें एक्सियोम्स या पोस्टुलेट होते क्या हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, हमारी एजम्पशन थी कि आप एक चीज़ लेके चलो, आप बोलते ए बी सी डी, आप ए को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं या फिर आप हमेशा ए को ऐसे ही लिखते हैं। तो आप ए को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, आप ए को इस तरीके से क्यों नहीं लिखते अल्फ़ा की फॉर्म में, या फिर बी को बीटा की फॉर्म में क्यों नहीं लिखते, राइट। कि हमारे पास में ये चीज़ हमारे को नहीं पता थी। अब हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जब हमें अपनी नर्सरी क्लासेस में गए या कहीं पे भी जाके अगर हम स्टडी करना स्टार्ट किया, तो हमें इसको हमने ए स्टार्ट किया, ये ए हमारे पास में स्मॉल ए है, ये हमारे पास में बिग ए है, इसको हमें यहाँ पर जो लेके चल रहे हैं ये हमारे पास में अल्फ़ा है, ये हमारे पास में बीटा है। तो हम बीटा को बी क्यों नहीं बोलते, अल्फ़ा को ए क्यों नहीं बोलते, इस चीज़ के बारे में। तो ये क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे पास में होती हैं एक्सियोम्स की फॉर्म में। एक्सियोम्स क्या होता है, एक्सियोम्स वे हमारे पास में एजम्पशन है। एक्सियोम्स क्या है, एक्सियोम्स क्या है, वे एजम्पशन, हमारी एजम्पशन है, क्या है, एजम्पशन है जिसको हमने बिना किसी प्रूफ के, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ हमने इसको ट्रू मान लिया कि जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास में ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, एक्सियोम्स में आते हैं, राइट। तो एक है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट, दो चीज़ को बारे में हम स्टडी कर रहे थे। एक्सियोम और पोस्टुलेट क्या है, वे एजम्पशन जिनको विदाउट एनी प्रूफ, जिसका हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि हमने ए क्यों ऐसे ही क्यों लिखा या हमने बी को ऐसे ही क्यों लिखा, इसका हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, बट हमने ये मान लिया कि ए इस टाइप का होगा, बी इस टाइप का होगा, ये अल्फ़ा टाइप है, ये हमारे पास में बीटा टाइप है। ये सब सारी चीज़ क्या होती हैं, एक्सियोम्स होती हैं। क्लियर है, क्या आपको ये क्लियर हो चुका है कि एक्सियोम या पोस्टुलेट होता क्या है, राइट, क्लियर है ना, ठीक है। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की डेफिनेशन हमारे को क्या दी गई है, एक्सियोम्स या पोस्टुलेट आर द एजम्पशन, वे एजम्पशन है जो हम खुद मान के चल रहे हैं, विच आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट किए जाते हैं, किसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ में, जिसका मतलब कहीं पे भी चले जाओ ए को हमेशा इसी फॉर्म में ही लेके चलोगे, राइट। जैसे आप किसी भी देश में जाते हो, ठीक है, हम इंडिया में हैं, हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम यूपी साइड में जाते हैं तो कुछ और लैंग्वेज हो गई, या फिर बिहार साइड में जाते हैं उनकी अलग लैंग्वेज हो गई। तो ये तो केवल अपने इंडिया की बात है। बट अगर हम बात करें कि अगर हमें जब ब्रिटेन में जाते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज आपने देखी होगी, अमेरिका में जाएंगे अमेरिकन लैंग्वेज हो गई, जैपनीज हो गई, ठीक है, चाइनीज़ अलग लैंग्वेज है, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी। बट हर एक कंट्री में ए को ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जिसका हमें कोई भी ये न कहना पड़े कि इसको हमें हमारी लैंग्वेज में तो ए ये है और आपकी लैंग्वेज में ए ये है, नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ पे जिसका कोई भी हमें वहाँ पे प्रूफ ना देना पड़े, राइट। तो एक्सियोम्स या पोस्टुलेट वे एजम्पशन है जो पूरे वर्ल्ड में जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट किया जाता है, जिसका हमें कोई भी प्रूफ नहीं देना पड़ता, वे सभी चीज़ें क्या है, एक्सियोम्स या पोस्टुलेट में काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये प्रॉब्लम है कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दोनों डेफाइन एक ही चीज़ को करती है, थोड़ा अलग अलग भी है, राइट। तो एक्सियोम्स क्या है, एक्सियोम्स का जो यूज किया जाता है वो स्पेशली यूज किया जाता है ज्योमेट्री खातिर, ठीक है। हम एक्सियोम्स का यूज़ करते हैं मेनली, एक्सियोम्स का जो यूज़ किया जाता है मेनली
यूज्ड फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री यानी कि अगर आपका जो चैप्टर है, इससे अगला चैप्टर हमारे पास में ट्रायंगल का है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ है। तो जितने भी ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है 2D के आगे 3D के आगे, वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ लेके चलते हैं, एक्सोम्स का लेके चलेंगे। जब आप अपने चैप्टर ओपन करोगे, 6th चैप्टर जब आप ओपन करोगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे कि हमारे पास में ये एक्सोम्स है, आप वहाँ पर लेके चले। वहाँ एक्सोम्स का मतलब है वे स्टेटमेंट जो हम एक्सोम्स करके चले थे, जिनका कोई प्रूफ नहीं था बट वे यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट की जाती है। ठीक है, एक्सोम्स मेनली कहाँ पे यूज़ की जाती है, ज्योमेट्री के लिए। और जो पोस्टलेट हम जो यूज करते हैं, पोस्टलेट ये हमें करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं हम, इसका पोस्टलेट का अलजेब्रा के लिए। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं हम अलजेब्रा में, यूज्ड फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम काउंट करें, अलजेब्रा जैसे कि आपने स्टडी किया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपके बुक में चैप्टर है, आपने स्टडी भी की है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास में क्या है, अलजेब्रा में काउंट किए जाते हैं, जहाँ पे उसका हम डेली लाइफ में कोई एग्जांपल लेके तो नहीं चल रहे कि हमारे पास में 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन x प्लस में y इज इक्वल्स टू 20 है, और दूसरी इक्वेशन हम लेके चले 2x माइनस के 50y इज इक्वल्स टू 200 या फिर 100, हमने यहाँ पे वैल्यू लेके चले। तो हमारे पास में ये क्या है, ये अलजेब्रा, जहाँ पे केवल x और y की या हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू है। वहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट नहीं लेके चल रहे कि 1 kg पोटैटो इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है, हम अलजेब्रा के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट है। एक्सोम्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ज्योमेट्री के लिए, और पोस्टलेट कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, अलजेब्रा के लिए। अब एक्सोम और पोस्टलेट किसको डिफाइन करते हैं, वे एजम्पशन है जिनका कोई प्रूफ हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है और यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट किए जाते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो डिफाइन करता है वो हमारे पास में आती है थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स क्या हैं, ठीक है, अब हमारे पास में आई थ्योरम्स। जब भी आप बुक ओपन करोगे, ठीक है, कि 5.1 थ्योरम हमारे को ये एक्सप्लेन करती है। 6 चैप्टर में हमारे पास में थ्योरम ही थ्योरम है, 6, 7, 8, 9 चैप्टर तक हमारे पास में जो है ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर या तो एक्सोम्स मिलेंगे, पोस्टलेट मिलेंगे या थ्योरम मिलेंगे। थ्योरम फिक्स से मिलेंगे ही मिलेंगी, राइट। जब तक आप मैथ को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे थ्योरम जरूर मिलेगी। थ्योरम हमारे को एक्सप्लेन करती है कि कोई भी हमारे पास में एक डेफिनेशन होगी, ठीक है, जो डेफिनेशन है, जैसे हमने कहा कि 5.1 थ्योरम में हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, और 5.2 थ्योरम में हमारे पास में अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ भी हमारे पास में ट्रू होगी। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स हमारे को क्या चीज़ की, किस चीज़ के बारे में बताती है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव यूजिंग डेफिनेशन। जिसको हमें देखो, पहले हमारे पास में थ्योरम में क्या होता है कि एक कंप्लीट थ्योरम हमारे पास में गिवन मिलेगी, राइट। एक कंप्लीट थ्योरम गिवन मिलेगी कि ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट हमारे को गिवन दे रखी है। उस स्टेटमेंट में हमारे पास में कोई ना कोई एक्सोम्स लेके चलेंगे, मतलब जो उसने स्टेटमेंट लिखी है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट की जाती है, राइट, जिसका वो प्रूफ भी देंगे, ठीक है। थ्योरम्स में हमारे पास में क्या है, एक्सोम्स और पोस्टलेट का कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा। एक्सोम और पोस्टलेट जब भी स्टडी करोगे वहाँ पे आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, बट जब भी आप थ्योरम लेके चलोगे ना, तो थ्योरम के नीचे आपके पास में हर बार उसका प्रूफ दिया मिलेगा, राइट। जब भी आप एनसीईआरटी बुक ओपन करते हो तो हमारे पास में थ्योरम्स मिलेंगी, थ्योरम से बाद में उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा कि ये थ्योरम हमारे पास में ये है। पहले स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट लिखने के बाद में उसका रिजल्ट दिया होगा कि हमारे पास में ये रिजल्ट इस तरीके से ट्रू है, राइट। तो थ्योरम्स हमारे पास में है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट, वे स्टेटमेंट है विच वर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, जिनको हमने प्रूव कर रखा है, जिसको हम प्रूव करते हैं, राइट। तो यूजिंग डेफिनेशन, एक्सोम, प्रीवियसली प्रूव स्टेटमेंट, की कुछ स्टेटमेंट हम पहले से प्रूव कर चुके होते हैं और उनको भी हमने दोबारा से हम प्रूव करके चलते हैं। एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास में किस में काउंट किए जाते हैं, थ्योरम्स में। तो थ्योरम्स हमारे पास में वे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारे पास में, ठीक है, जिसको हम प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट विच वी हैव प्रूव, विच वी हैव प्रूव यूजिंग एक्सोम्स, एक्सोम्स का यूज कर लेंगे। एक्सोम पोस्टलेट तो दोनों चीज़ें एक ही में काउंट किए जाते हैं। तो डेफिनेशन होगी हमारे पास में कोई ना कोई,
डेफिनेशन है और क्या हो सकती है, प्रीवियसली यूज्ड स्टेटमेंट या प्रीवियसली यूज्ड थ्योरम्स या प्रीवियसली यूज्ड थ्योरम्स। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये थ्योरम्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने यूक्लिड जो हमारे पास में क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री था, इसने जब ये हमारे पास में आया, इसने देखा कि हमें ये ही नहीं पता कि पॉइंट को कैसे डिफाइन करें। अब तो आप ये कहते हैं कि ये पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कैसे डिफाइन किया गया, राइट? या फिर आपने सर्कल के अकॉर्डिंग आप हमेशा इस तरीके से लेके चलते हैं, राइट? तो ये उस टाइम पे जब हम लेके चल रहे थे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई यहाँ से, ठीक है, सोनीपत से रोहतक जाने के लिए हम केवल यही रूट का यूज़ करेंगे, सोनीपत टू रोहतक है, ठीक है, यहाँ से सोनीपत से रोहतक की तरफ जा रहे हैं तो पहले खरकोदा आएगा, खरकोदे के बाद में हम रोहतक की तरफ जाएंगे, राइट? तो अगर हम कोई भी चीज़ कहते हैं तो कोई ना कोई तो आर्गुमेंट ज़रूर करेगा। आप में से कोई भी ये कह सकता है कि नहीं, हम तो पहले गोहाना जाएंगे, गोहाना से रोहतक की तरफ चले जाएंगे। हर एक के अपने अपने जो है स्टेटमेंट होगी, अपने अपनी राय होगी, राइट? तो सबके अपने अपने पॉइंट्स थे। तो अगर हम कोई भी चीज़ लेके चलते हैं तो उसके बारे में हमने देखना स्टार्ट किया। तो यूक्लिड्स ने क्या किया, तो हमें पहले कुछ नहीं पता था कि किस तरीके की हमारे पास में ज्योमेट्री को हम किस टाइप से स्टडी करेंगे, नहीं पता था। तो उसने ये चीज़ कैसे डिफाइन करी, उसने कुछ पॉइंट्स दिए कि पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, सरफेस क्या है, या फिर हमें जो टेंजेंट्स लेके चलते हैं, टेंजेंट्स किसको बोलते हैं, या 90 डिग्री का एंगल अगर हम लेके चल रहे हैं किस टाइप से बना के चलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ किसने डिफाइन की, यूक्लिड ने डिफाइन की। और कैसे डिफाइन की, ये भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि हमारे पास में प्रॉब्लम्स क्या है, कि इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना कि ये चीज़ कैसे डिफाइन की जाएंगी। प्रॉब्लम हमारे पास में हो चुकी है, प्रॉब्लम्स लेके उसने देखा, उसने अपने एटमॉस्फेयर में देखा, उसने हर एक चीज़ एटमॉस्फेयर से रिलेट करनी स्टार्ट कर दी। अपने नाइबरहुड में अगर हम, अपने इन्वायरमेंट में अगर हम देख के चलेंगे कि कौन सी चीज़ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको डिफाइन करना स्टार्ट किया। जैसे हमने पॉइंट्स लेके चले, अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंटर यहाँ पे रखा है, तो ना तो इसका कोई यहाँ पर हमारे पास में लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है, ना इसका कोई मास है, ठीक है। तो पॉइंट को इसने डिफाइन करना स्टार्ट किया जिसका कोई भी नहीं है, यानी कि एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास में, ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना वेट हो, ना हाइट हो, तो ये क्या है, ये पॉइंट है। फिर उसने देखा कि लाइन को कैसे लेके चले। जब हमें इस टाइप के इनफाइनाइटली पॉइंट्स को एक साथ में एक रो में अगर हमें अरेंज कर दें, ठीक है, एक पॉइंट और लेके चला, ठीक है, पॉइंट 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 पॉइंट, इस टाइप से आप लेके चले और इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन में हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो जो इनडेफिनेटली जो हमारे पास में पॉइंट्स, अगर हम उसको एक लाइन्स में अरेंज करके चल रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट उनको कंबाइन कर रहे हैं, एक उस पाथ में अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये हमारे पास में क्या है, ये एक लाइन्स में उसने कन्वर्ट किया, राइट। उसके बाद में उसने कहा कि लाइन सेगमेंट्स क्या है। लाइन सेगमेंट्स के लिए उसने क्या कहा कि जो हम लाइंस लेके चल रहे हैं, अगर हमारे फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारे पास में लास्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेके चले, राइट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये मेरे पास में लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया टू बी कंटिन्यू ऑन द फाइनल पॉइंट और लास्ट न्यूमरस कर दिया। अगर हमारे पास में इसके बाद भी ये कंटिन्यू है तो ये लाइन है, बट ये अगर यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, लास्ट पॉइंट ये है और फर्स्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारे पास में किसको काउंट करता है, किसको, किसके क्या स्टेटमेंट है इसकी, ये लाइन सेगमेंट है। क्या है ये, लाइन सेगमेंट है, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट है। इसके बाद में उसने डिफाइन किया कि सर्कल्स क्या है। सर्कल्स का भी आपने देखा, तो हिंदी में सर्कल्स को क्या बोलते हैं, गोलाकार। तो गोलाकार है तो उसने शेप से बनानी स्टार्ट की कि किस टाइप का होगा हमारे पास में, ठीक। तो उसने डिफाइन किया कि हमारे पास में ये इस टाइप का जो है वो सर्कल से टाइप का होगा, सर्कल को डिफाइन किया। फिर उसने सरफेस को डिफाइन किया। सरफेस में उसने क्या बताया कि हमारे पास में अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को कंबाइन कर दे तो एक एरिया बनेगा, उस एरिया को उसने क्या नाम दिया, सरफेस नाम दिया था, ठीक है।
तो हमारे पास में क्या था कि यूक्लिड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, कैसे उसने पोस्टुलेट, एक्सियोम्स और थ्योरम्स के बारे में बताया, राइट। तो एक्सियोम्स ने जो हमारे पास में यूक्लिड था उसने क्या देखा, इन्वायरमेंट से हमारे पास में कुछ जो हमारे पास में डिफाइंड टर्म थी, जो हमारे पास में टर्म्स थी कि पॉइंट्स को कैसे लेके चले या फिर लाइंस को कैसे लेके चले, लाइंस को कैसे डिफाइन करे, तो इन्वायरमेंट से उसने रिलेट किया, इन्वायरमेंट से रिलेट किया तो हमारे पास में कुछ डेफिनेशन उसने डिफाइन की। तो वो जो हमारे पास में था तो उसने क्या किया, इन्वायरमेंट से देखने के बाद में तो उसने 23 डेफिनेशन दी थी, ठीक है। जो 23 डेफिनेशन है हमारे पास में इसकी यूक्लिड्स की, वो उसकी बुक है एलिमेंट्स 1, ठीक है। एलिमेंट्स 1 में उसकी 23 डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। उनमें से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो हमारे पास में अभी रिक्वायरमेंट है। तो यूक्लिड ने 23 डेफिनेशन दी थी, 23 डेफिनेशन अबाउट ज्योमेट्री, राइट। तो इसने, हम इसको फादर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में इसने शुरुआत की ज्योमेट्री के बारे में इसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था और इसने 23 डेफिनेशन दी ज्योमेट्री के बारे में। जो कुछ डेफिनेशन थी यूक्लिड्स डेफिनेशन, हम मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो इसने पॉइंट्स के बारे में डिफाइन किया। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स वो पार्ट है, पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो है विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर हम लेके चले, जिसका कोई लेंथ नहीं है, किसकी कोई ब्रेथ नहीं है, किसका कोई हाइट नहीं है, ना कोई वेट है, जो जिसका कोई पार्ट नहीं है, जो सिंगल हम लेके चल रहे हैं, वो क्या है, पॉइंट है। किसने डिफाइन किया, यूक्लिड्स ने डिफाइन किया। फर्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, राइट। तो ये हमारे पास में यूक्लिड्स ने डिफाइन किया था। सेकंड पॉइंट उसने जो एक्सप्लेन किया, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कि लाइन क्या है, एक लाइन्स जो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन्स जो आपने ड्रॉ की है, राइट, तो इसकी हमारे पास में कोई ब्रेथ नहीं है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन जो आप लेके चल रहे हो, बट उसकी केवल लेंथ है, ओनली लेंथ है, बट नो ब्रेथ, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है, वो क्या है, वो लाइन है। द एंड्स ऑफ ए लाइन्स, जो हमारे पास में हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, दो एंड्स पॉइंट्स होते हैं, उसको क्या डिफाइन किया, वे हमारे पास में क्या है, पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है, जो लाइन्स है वो किससे बनती है, पॉइंट से। जब हम इनडेफिनेटली पॉइंट्स को एक साथ में अरेंज करते, एक स्ट्रेट पाथ में हम अरेंज करते हैं, जो हमारे पास में रिस्पेक्टिव पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन्स बोलते हैं। ये हर एक पॉइंट्स जो हमारे पास में है, द एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर पॉइंट्स, की जो एंड्स है लाइन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसने बताया, ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस को कैसे डिफाइन किया, जिसके पास लेंथ भी है और जिसके पास ब्रेथ भी है। अगर हम ये इस टाइप से लेके चल रहे हैं तो ये हमारे पास में लेंथ होगी और ये हमारे पास में क्या होगी, ब्रेथ होगी, राइट। तो सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जिसके पास में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन किया, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो हम सरफेस लेके चले हैं तो ये हमारे पास में क्या है, ये भी एक लाइन से, ये भी एक लाइन से, ये भी लाइन से और ये भी एक हमारे पास में लाइन से, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमारे पास में यूक्लिड्स ने एक कुछ टर्म्स को भी डिफाइन किया था, जिसने उसको नाम दिया था अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म का मतलब क्या है, देयर आर सम टर्म्स लाइक पॉइंट एटसेट्रा विच हैज़ नो डेफिनेशन, जिसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं, अनडिफाइंड टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। वे सभी पॉइंट्स, वे सभी लाइंस, वे कोई पॉइंट जिसकी हमारे पास में कोई भी डेफिनेशन ना हो, नो डेफिनेशन, जिसको हम डिफाइन ना कर सकते हो, ठीक है। जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम क्या कह सकते हैं, अनडिफाइंड। जिसको डिफाइन कर सकते हैं वो डिफाइन फॉर्म में आ गया, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसने उसको क्या नाम दिया था, अनडिफाइंड टर्म। क्या नाम दिया था भाई, अनडिफाइंड टर्म। क्या क्या उसके अंदर लेके चला था यो, तो उसने कहा इन जियोमेट्री ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन। जब तक यूक्लिड्स ने स्टार्ट नहीं किया, उसको डिफाइन नहीं किया था, ये सारी की सारी चीज़ क्या थी, अनडिफाइंड टर्म थी। अनडिफाइंड टर्म से ही उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसने कुछ देखा, उस पर ऑब्जर्व किया, जो रिजल्ट दिए उसके बाद डिफाइंड टर्म हुई थी। फिर उसके बाद में हमारे पास में यूक्लिड्स के एक्सियोम्स, कि यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियोम्स दिए थे, राइट। उन एक्सियोम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। यूक्लिड्स एक्सियोम्स के बारे में कि यूक्लिड्स के क्या क्या एक्सियोम्स है, उसके बाद में पहले हम यूक्लिड्स के एक्सियोम्स स्टडी करेंगे,
फिर उसके बाद में यूक्लिड के 5 पोस्टलेट है। ये जो पोस्टलेट है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी डेली लाइफ मैथ की प्रॉब्लम से पोस्टलेट में क्या डिफाइन किया गया है वो हर एक चीज़ हम लेके चलेंगे। बट आज हम जो लास्ट लेके चल रहे हैं वे हमारे पास में है यूक्लिड्स एक्सियोम्स। और जो कल हमें क्लास चलेंगे, कल की क्लास में हमारे पास में हमें यूक्लिड्स ने जो 5 पोस्टलेट दिए थे और सबसे लास्ट जो पोस्टलेट था उसने उसका एक अलग नाम दिया था एलेक्स फेयर पोस्टलेट, जिसको उसने रीडिफाइन किया था, राइट। वो भी हम 5 पोस्टलेट कल डिस्कस करके साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास में जो है वो है यूक्लिड्स के कॉमन नोटेशन या एक्सियोम्स जो उसने डिफाइन किए थे, कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास में था यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियोम्स दिए थे, ठीक है, उन एक्सियोम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टलेट हम कल डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक्सियोम्स थे हमारे पास में, एक्सियोम्स हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एक्सियोम्स हमारे पास में ये है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। जो नंबर हम एक दूसरे के, एक बार पहले स्टेटमेंट देख लें, उसके बाद में हम आपको एल्जेब्रिकली आपको समझा के चलता हूँ। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल्स अगर हम ये कहें a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, राइट। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यहाँ पे क्या है b जो है इक्वल है a के और यहाँ पर b जो है वो इक्वल है c के, राइट। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो चीज़ सेम थिंग के इक्वल होगी, आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c, राइट। a इज इक्वल टू c, a b के इक्वल था, b c के इक्वल था। इसका मतलब क्या हो गया कि b हमारे पास में, सो a जो है वो इक्वल हो जाएगा c के। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट थी इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास में हमने लिखा a इज इक्वल टू b है, राइट। अगर हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू b लिख रखा है, जैसे हमने लिखा 20 इज इक्वल टू 20, दोनों इक्वल से ही है हमारे पास में। अगर मैं दोनों साइड में 10 ऐड कर दूँ, यहाँ पे भी 10 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 10 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा और यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल ही आई ना, इक्वल ही है हमारे पास में। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। अगर हमारे पास में दो चीज़ इक्वल्स हैं, ठीक है, अगर उनमें हम दोनों चीज़ सेम ऐड कर दें, a प्लस सी और b प्लस सी, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे लेके चले a इज इक्वल टू b था, अगर मैं a में से भी c माइनस कर दूँ और b में से भी c माइनस कर दूँ, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे हमारे पास में यहाँ पे 20 है, दोनों साइड में 20 वैल्यू दे रखी है, दोनों इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड से 10 माइनस कर दूँ, 20 माइनस में 10, 20 माइनस में 10, यहाँ पर भी 10 वैल्यू बच गई और यहाँ पर भी हमारे पास में 10 वैल्यू बच गई। तो है तो हमारे पास में दोनों वैल्यू सेम ही। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मैं एक कंप्लीट पार्ट लेके चलूँ, ठीक है, ये था, तो मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये कंप्लीट फिगर है और ये स्मॉल पार्ट है। तो ये बताओ द होल, ये जो कंप्लीट अभी बचा है, कंप्लीट जो पार्ट है, ये जो कंप्लीट फिगर जो हम लेके चल रहे थे, इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये इस छोटे से पार्ट से तो बड़ी है ही। कौन सी चीज़ बड़ी है, जो कंप्लीट पार्ट लेके चलेंगे वो इस छोटे पार्ट्स का बड़ा ही है। कोई डाउट है? नेक्स्ट उसने क्या बताया, थिंग्स आर डबलेट्स ऑफ द सेम थिंग, कि अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है ट्वाइस ऑफ b के, और c भी है वो भी इक्वल है ट्वाइस ऑफ b के, राइट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो अगर एक चीज़ है जो डबल्स के इक्वल है, ठीक है, एक चीज़ है तो डबल्स के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। इट्स मीन्स यहाँ पे 2b a c के इक्वल था, यहाँ पे 2b a के इक्वल था। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c। यहाँ तक कोई डाउट है? जो हमने अभी यूक्लिड्स के बारे में जो स्टेटमेंट स्टडी की है उसमें कोई भी डाउट है? नहीं है। तो हम कल की जो हमारे पास में क्लास होगी उसमें जो
यूक्लिड्स के जो पोस्टलेट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जो आपके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है वे हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।